नमस्कार मित्रों, नरेंद्राचार्य ज्योतिष केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों को कौन कौन सी संज्ञाएं प्राप्त हैं। कुंडली के 12 भावों को कौन कौन सी संज्ञाएं प्राप्त हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने यहां लिखा 12 भावों की केंद्र आदि संज्ञा। तो कुंडली में एक हमने चक्र बनाया और इस चक्र में मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों को लिख दिया। ये प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव पे मेष राशि को लिख दिया, दूसरे भाव पे वृष राशि को लिख दिया, तीसरे भाव पे मिथुन राशि को, चौथे भाव पे कर्क राशि को, पांचवें भाव पे सिंह राशि को, छठवें भाव पर कन्या राशि, सातवें भाव पर तुला राशि, आठवें भाव पर वृश्चिक राशि, नौवें भाव पर धनु राशि, 10वें भाव पर मकर राशि, 11वें भाव पर कुंभ राशि और 12वें भाव पर मीन राशि को स्थापित किया। इस प्रकार से इस चक्र में जो 12 खाने बने हुए हैं, आज इन 12 खानों की कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कौन सा ग्रह किस राशि पे उच्च का होता है, किस राशि पर नीच का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, कौन सा ग्रह किस राशि पे मूल त्रिकोण का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने अंश पर स्वग्रही होता है, अर्थात स्वक्षेत्री होता है, अपने घर का होता है। आज हम यहाँ केवल भावों के विषय में चर्चा करेंगे कि कौन से कुंडली में जो 12 भाव दिए होते हैं, इन 12 भावों की कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, जिससे कि आपको ज्योतिष को सीखने में बहुत आसानी होगी। चलो शुरू करते हैं। तो 1, 4, 7, 10 ये जो कुंडली में 12 भावों के अंतर्गत जो प्रथम भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये जो 4 भाव होते हैं, इन चारों भावों की केंद्र संज्ञा होती है। इन चारों भावों को केंद्र कहा जाता है। 2, 5, 8, 11 यानी कि कुंडली में केंद्र से ठीक आगे वाले भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और ये 11वां भाव। 2, 5, 8 और 11 इन भावों को पड़थर भाव कहा जाता है। ज्योतिष की भाषा में इन भावों को पड़थर भाव कहा जाता है। 3, 6, 9, 12 यानी कि ये तीसरा भाव, छठवां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। ये जो 3, 6, 9 और 12 ये जो भाव होते हैं, इन भावों की संज्ञा ज्योतिष में आपोक्लिम की दी गई है। इन भावों को आपोक्लिम भाव कहा जाता है। 4 और 8 यानी कि जो चौथा भाव है कुंडली का और जो 8वां भाव है, इस चौथे भाव को, 8वें भाव को चतुरस्र संज्ञा दी गई है। इन्हें चतुरस्र भाव भी कहा जाता है। 3, 6, 10, 11 यानी कि ये जो तीसरा भाव होता है, छठवां भाव होता है, 10वां भाव होता है और 11वां भाव होता है। तो 3, 6, 10 और 11 इन भावों को उपचय स्थान कहा जाता है। कुंडली में 3, 6, 10, 11 भावों को उपचय स्थान कहा गया है। इनकी उपचय स्थान की संज्ञा प्रदान की गई है। कुंडली में जो पंचम भाव है, 9वां भाव है, तो इस 5वें भाव को, 9वें भाव को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से भाव? 5वां भाव, 9वां भाव। तो इस 5वें भाव को और 9वें भाव को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। कुंडली में इन भावों को त्रिकोण स्थान कहा जाता है। अब इन दोनों त्रिकोणों में से
लगन जो होता है हमारा, ये जो लगन भाव प्रथम भाव होता है, इसको केंद्र की संज्ञा भी दी गई है और इसे त्रिकोण की संज्ञा भी दी गई है। लगन परम शुभ माना जाता है। लगन केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। तो त्रिकोण कैसे होता है? अब प्रथम भाव से पंचम भाव, पंचम भाव से नवम भाव और नवम से पुनः पंचम भाव। गिन लीजिए, तो जो 5 और 9 भाव होते हैं ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो इस भाव को यदि हम यहां से देखें तो ये पुनः त्रिकोण की संज्ञा पे आता है। और केंद्र से गिने तो चौथा प्रथम भाव, दूसरा प्रथम भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, यानी कि ये जो 4 भाव तो केंद्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो लगन केंद्र भी है और लगन त्रिकोण भी है। तो इस प्रकार से आज ये समझने का प्रयास किया कि कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों की कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं। यदि आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने में आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी। आप नोट करके इसको याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आगे चल करके अब 12 भावों की जो संज्ञाएं हैं, इन्हीं संज्ञाओं के आधार पर ही बताया जाएगा। अतः आप इसको बड़ी आसानी के साथ समझ लें और बड़ी आसानी के साथ इसको याद भी कर लें। बड़ा बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास किया गया है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे ज्योतिष से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आपको बहुत सुगमता के साथ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।